Ready? Continue. Good morning, students. Today we are here to continue our class on chapter 5, that is Tom Comes Home. Before we start the continuation of the explanation, let us recap what we have studied before. Before we studied about the arrival and greeting of the Tom. He is coming from outside in his house, and how he was greeted with his mother, sister, all those things. And that only we came to know about his looks and all, how he was looking and all. And after that we came to know surprise to Maggie from Tom. And after the how Tom is telling to Maggie that I have some surprise to you. Put in his pocket straight away, like hand in a stiff manner, as if he is a cross sort of thing we came to know. And then Maggie request to disclose the सरप्राइज कि आप मेरे लिए क्या लेके आए हो, जल्दी बताइए तो जल्दी, मेरे को उतना पेशेंस नहीं है, उतना इम्पर्शेंटली हूँ मैं, इतना सरप्राइज क्या है नहीं बताने का, इतना पूछने का वो क्यूरियोसिटी नहीं है मेरे पास, जल्दी जल्दी से बता दो क्या है सरप्राइज। तो यहाँ तक टॉम की हम लोगों ने कहानी सुनी थी। आगे हम लोग देखेंगे आज कंटिन्यूएशन में मैगी रिक्वेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द लायन फॉर हर। वही रिक्वेस्ट करते, एक बार वो रिक्वेस्ट कर रही है कि अगर कोई शेर आ गया, लायन आ गया मेरे लिए, तो आप कैसे फाइट करोगे। फिर टॉम रिप्लाई कर रहा है उस रिक्वेस्ट को कैसे। फिर मैगी फेयर एट द मेंशन ऑफ रैबिट। फिर मैगी जब एक बार खरगोश रैबिट की मेंशन करती है तो उसको किस तरह का डर छा गया मैगी के मन में। फिर मैगी आस्किंग अबाउट द प्राइस ऑफ द रैबिट। फिर मैगी उस रैबिट की मूल्य पूछता है, क्या मूल्य थे उस रैबिट के। मैगी आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस फॉर हर डिश। और फिर उस मैगी रैबिट को जो हुआ था उसके लिए वो क्षमा मांग रहा है मैगी। फिर टॉम रिएक्शन आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ द रैबिट डेथ। और लेकिन जब फिर रैबिट तो मर चुका था तो उसका न्यूज सुन के कैसा रिएक्शन किया टॉम, ये हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, मैगी रिक्वेस्ट टू फाइट अगेंस्ट फॉर लायन। अच्छा, अब हम लोगों ने कल देखा था कि मैगी रिक्वेस्ट किया डिस्क्लोज करो सरप्राइज का क्या है नहीं है। तो वो कह भी रहा था मैं चॉकलेट और बेटर ब्रेड से भी मैं एक्सचेंज नहीं किया, पैसे बचा के आपके लिए ये लाइन खरीद के लाया, वो फिशिंग लाइन, मछली जिससे मारते हैं, तो फिशिंग लाइन की बात हुई थी। फिर मैगी को आगे क्या कहा देखते हैं। एंड द फेलोज फॉट मी बिकॉज आई वुडंट गिव इन अबाउट अ टॉफी। और मेरे जो दोस्त थे, फेलोज थे, वो सारे मुझसे झगड़ा किया कि मैंने उसको टॉफी के बदले वो फिशिंग लाइन एक्सचेंज नहीं किए। ओ डियर आई विश दे वुडंट फाइट एट योर स्कूल। फिर मैगी कह रहा ओ डियर, मैं तो टॉफी के बदले भी मेरा फिशिंग लाइन को नहीं दिया, मुझे लग रहा है कहीं आपको स्कूल में तो वो लोग झगड़ा नहीं करेंगे आपके दोस्त वो फेलोज, मैगी ने कहा। फिर टॉम ने कहा डिड दे हर्ट यू, क्या उन लोगों ने हर्ट किया आपको, मैगी ने कहा। टॉम ने कहा जवाब में हर्ट मी, मुझे हर्ट किया, सेड टॉम एम्फैथेटिकली मतलब फोर्सफुली, स्ट्रॉन्ग, अर्नेस्ट लेके, प्रबल से कर, मुझे हर्ट कर देगा इस तरह। हर्ट मी सेड टॉम एम्फैथेटिकली। ओ हाउ ब्रेव ऑफ यू टॉम, ओ कितने बहादुर हो मेरे टॉम, मेरा भाई को कह रहा है, हाउ ब्रेव ऑफ यू टॉम ऐसे कह रहा है। इफ अ लायन कम रियरिंग एट मी, कि दोस्तों को तो ऐसे मुझे हर्ट करेगा ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह का बात जब वो प्रबलता से कही टॉम ने, तो उसने क्या जवाब दिया हम जानेंगे। फिर मैगी पूछ रही है टॉम से कि अगर कोई शेर आ गया, इफ अ लायन केम रोरिंग एट मी, गुर्राते हुए शेर आ गया, आई थिंक यू वुड फाइट हिम वुडंट यू टॉम। तो मैगी कह रहा है टॉम को, तब मेरे लिए तुम उस शेर से फाइट कर लोगे, नहीं करोगे टॉम, वुडंट यू। फिर टॉम क्या रिप्लाई देता है उस शेर को लड़ने के लिए, अगर वो पूछ रहा है तो वो सुनो। हाउ कैन अ लायन कम रोरिंग एट यू, यू सिली थिंग। कैसे कोई लायन रोरिंग करते हुए आपके पास आएगा, सिली बातें कर रहे हो। देयर आर नो लायंस, कोई लायंस नहीं है, ओनली इन द शोज, खाली शोज में लायन होते हैं। नो बट इफ वी वेर इन द लायन कंट्रीज। फिर मैगी कह रहा है ठीक है यहाँ तो कोई लायन नहीं, लेकिन अगर हम लोग कोई लायन वाला कंट्री में रह रहे हैं, आई मीन इन अफ्रीका, सपोज इन अफ्रीका में है हम लोग, वेर इट इज वेरी हॉट, वहां पे बहुत गर्म भी है, द लायंस ईट पीपल देयर, वहां के लायन
लोग खा लेते हैं, लोगों को खाते हैं, पीपल खाते हैं। आई कैन शो इट यू इन द बुक वेयर आई रीड इट। मैं आपको दिखा सकता हूँ टॉम, वो किताब में जहां पे मैंने ये पढ़े थे कि अफ्रीकन में लायन ईटिंग, पीपल ईटिंग लायन है। वेल आई शुड गेट अ गन एंड शूट हिम। फिर टॉम ने क्या कहा कि मैं एक गन ले लूंगा और उस लायन को शूट कर दूंगा। बट इफ यू डिडंट हैव अ गन, बल्कि अगर आपके पास बंदूक नहीं है, वी माइट हैव गॉन आउट, यू नो, हम लोग हो सकते हैं हम लोग बाहर निकलते ही हैं, यू नो, नॉट थिंकिंग एज वी गो फिशिंग। ऐसे नहीं जैसे हम लोग फिशिंग करने के लिए जाते हैं, उसी तरह हम लोग अगर बाहर निकले, एंड देन अ ग्रेट लायन माइट रन टुवर्ड्स अस रोरिंग, और फिर बड़ा एक लायन चिल्लाते हुए रोडिंग करते हुए हम लोग की तरफ आया, एंड वी कुडंट गेट अवे फ्रॉम हिम, और हम लोग उससे नहीं भाग सकते। व्हाट वुड यू डू टॉम, तब टॉम आप क्या करोगे? इस तरह उन्होंने कहा, मैगी ने पूछा लड़ाई करने के बारे में। टॉम पॉज्ड एंड सेड, टॉम थोड़ी देर पॉज किया, रुक जा गया और फिर कहा, बट द लायन इजंट कमिंग, लेकिन लायन अभी नहीं आ रहा है। व्हाट्स द यूज ऑफ टॉकिंग अबाउट इट, अब जब आ ही नहीं रहा है, लायन अभी नहीं आ रहा, तो उसके बारे में बात करके क्या फायदा, क्या यूज होगा? बट आई लाइक टू फैंसी, मुझे फैंसी करना मुझे अच्छा लग रहा है। हाउ इट वुड बी, ये कैसा होता अगर ऐसी बात आती आपके, तो आप क्या करते? टॉम इस तरह मैगी पूछ रही। सेड मैगी फॉलोइंग हिम, जस्ट थिंक व्हाट यू वुड डू टॉम, जस्ट सोचो तुम क्या करते अगर इस तरह का कोई शेर आ जाता। ओ डोंट बॉदर मैगी, फिर मैं टॉम कह रहा है मैगी को, अरे इसका बॉदर मत करो, इतना मत सोचो, यू आर सच अ सिली, तुम बहुत सिली गर्ल हो, यू आर सच अ सिली, आई शैल गो एंड लुक एट माई रैबिट्स। इस तरह बातें कर रहे हैं भाई बहन कि ठीक है ऐसे नहीं आएगा, कोई लाइन नहीं आने वाला, तुम बहुत सिली पर्सन हो, ऐसी सिली बातें करते हो। ऐसे कहते हुए फिर टॉम ने क्या कहा, मैं जा रहा हूँ अपना रैबिट्स को देखने, खरगोश पाल के रखे थे। तो क्या कहा, आई शैल गो एंड लुक एट माई रैबिट्स, मैं अपना रैबिट्स को देखने जा रहा हूँ। मैगी फियर एट द मेंशन ऑफ रैबिट, मैगी का गुस्सा, उस मेंशन जब किया, डर हो गया मैगी का मन में जब वो रैबिट के बारे में कहा उसका टॉम ने कि मैं जाता हूँ अपना रैबिट्स को देखने, तुम तो क्या लाइन आ जाएगा, लड़ाई करूंगा नहीं करूंगा, ये सब लेके बैठ गई हो। जब ये बात कहा, मैगी हार्ट बिगैन टू फ्लटर विद फियर, मैगी का दिल धड़कने लगा डर से। शी डिड नॉट डेयर टेल हिम द सैड ट्रूथ स्ट्रेट, वो एक दुख भरा खबर स्ट्रेट वे नहीं कहना चाहता था मैगी टॉम को। बट सी वॉकड आफ्टर टॉम इन अ ट्रिम्बलिंग साइलेंस, लेकिन एक ट्रिम्बलिंग साइलेंस में, एक डर सहमी हुए करते हुए टॉम की तरफ आगे बढ़ा, बढ़ के क्या कहा, एज ही वेंट आउट वंडरिंग हाउ शी वुड टेल हिम द न्यूज एज सो एज टू soften at once his sorrow and his anger, कि इस तरह किस तरह वो न्यूज़ उसको कहता कि उसको इस तरह एक बार में उसका वो दुख जो है थोड़ा धीमा होता, सॉफ्ट हो जाता, मतलब उतना गुस्सा एक बार में आ जाता उसका, उसको जानते हैं कैसे गुस्से थे, उसका रैबिट मर गया बोल के डायरेक्ट बोलता, तो इसलिए उस तरह से ही वो कहना चाहता। ट्रिम्बलिंग साइलेंस में जाके पहुंचा, ही वेंट आउट वंडरिंग हाउ शी वुड टेल हिम, मैं कैसे कह दूंगा ये न्यूज़, द न्यूज़ सो एज टू सॉफ्टन एट वंस हिज सॉरो एंड हिज एंगर, वो रैबिट का बारे में कैसे बताता, ये बात वो कह रहा है। फॉर मैगी ड्रेडेड टॉम्स एंगर ऑफ ऑल थिंग्स, अब मैगी को ड्रेड विद ग्रेट फियर, मतलब सबसे ज़्यादा टॉम के एंगर को उसको आगे रख रहा था। इट वॉज क्वाइट अ डिफरेंट एंगर फॉर हर ओन, और अपना जिस तरह से वो अपना मैगी गुस्सा होती थी, उस गुस्सा से बहुत अलग गुस्सा था टॉम का। टॉम सेड टिमिडली, टॉम सी सेड टिमिडली, फिर टॉम को बुला के टिमिडली, वो टिमिडली मतलब वांटिंग इन करेज, साई, मतलब आप करेज और साई में जो चीज आपको चाहिए वो चीज, कायर, भीरू, डरपोक, इस तरह का। सी सेड टिमिडली, डरते हुए कहा, व्हेन दे वर आउट ऑफ द हाउस, कि जब हम लोग बाहर थे, जब बाहर हम लोग निकले, घर के बाहर जब थे वो, हाउ मच मनी डिड यू गिव फॉर योर रैबिट, दोनों जब बाहर निकले, ऐसे टिमिडली बाहर घूम रहे थे, तब उसने उसको कहा कि रैबिट खरीदने में तुमने कितने पैसे दिए थे टॉम।
How much money did you give for your rabbit? 2.5 crowns and a 6 pence. रैबिट का दाम बताया, 2.5 crowns था उस वक्त, वहाँ पे पैसे को crowns कहते थे, and a 6 pence और 6 पैसा। सेट डाउन प्रॉम्प्टली, मतलब प्रॉम्प्टली मतलब एकदम सही तरीके से वो कहा कि इतना मैंने रैबिट खरीदे थे। आई थिंक आई गॉट अ ग्रेट डील मोर देन दैट इन माई स्टील पर्स अपस्टेयर। करके मुझे तो लग रहा है मेरा स्टील जो पर्स है ऊपर में, उसमें इस इतना जो इतना पैसे में तुम रैबिट खरीदे हो उससे कहीं ज्यादा ही पैसे होंगे। मोर देन दैट इन माई स्टील पर्स अपस्टेयर आई विल आस्क मदर टू गिव इट टू यू। मैं माँ से पूछूंगा कि ये पैसा आपको वो दे दे। ओह टॉम दैट्स वेरी क्रूअल। सॉफ्ट मैगी मतलब कंक्लूसिव ड्राइंग ऑफ ब्रीथिंग स्पेशली इन वीपिंग। वीपिंग कर रहा है लेकिन एक कंक्लूसिव मतलब सिसकी हुई, सिसकते हुए सॉफ्ट मैगी। I would forgive you if you forget anything. Wouldn't mind. मैं आपको नहीं माफ कर देता हूँ, मैगी कहती है, अगर तुम कुछ ऐसे करते हो। If you forget in कुछ भूल जाते हो। Wouldn't mind. और मैं माइंड भी उतना नहीं करता हूँ। What you did? I would forgive you and love you. मैं जो भी आप करते हो मैं उसको forgive करके love कर देता हूँ, love करता हूँ। Yes, you are silly. हाँ तुम silly हो। But I never do forget things I don't. लेकिन मैं टॉम कह रहा है मैं वो चीज कभी नहीं भूलता हूँ जो नहीं भूलना चाहिए। Oh please मैगी, oh please। फिर मैगी asking forgiveness for her deeds। वो अपना गलती के लिए फॉरगिव कर दे। वो कहता तुमने खाना नहीं दिया होगा उस टॉम को, वो ठीक से नहीं खाया होगा, ये सब बात कर रहा है। ओ प्लीज फॉरगिव मी टॉम, माय हार्ट विल ब्रेक। मेरा दिल टूट जाएगा, मुझे माफ कर दो टॉम। मैगी कह रही है, सेड मैगी, शेकिंग विद सॉफ्ट क्लिंगिंग टू टॉम्स आर्म। टॉम आर्म को एकदम क्लिंग कर पकड़ के, एंड लेइंग हर चिक्स ऑन हिज सोल्जर। और अब इस तरह से वो पकड़ के सोल्जर्स में चिक्स को पकड़ के उसको रिक्वेस्ट कर रहा है। टॉम सुख टॉम हाथ झटका के हटा लिया उससे, एंड स्टॉप्ड अगेन। और फिर स्टॉप हो गया सेइंग इन अ रूड टोन, और रूड टोन में बोला, नाउ मैगी यू जस्ट लिसन। मैगी अब तुम जस्ट सुनो। aren't I am a good brother to you। मैं अब आपका अच्छा दोस्त नहीं हूँ, अच्छा भाई नहीं हूँ। ये सॉफ्ट मैगी और रोने लगी। Didn't I think about your fishing line all these weeks? क्या मैं आपका फिशिंग लाइन के लिए सारा सप्ताह नहीं सोचा था? And mean it by it, और फिर मैं खरीदा भी आपके लिए। And save my money for that purpose, और मैं उस फिशिंग लाइन खरीदने के लिए आपके लिए मैंने पैसे बचाए। ये and I love you so sweet Tom। What for? said Tom। क्या चीज के लिए? I don't want your money, you silly things। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। टॉम ने कहा मैगी को, well Tom, if mother would let me give you 2.5 crowns and a 6 pence out of my purse, you could buy some more rabbits। बल्कि अगर माँ वो पैसे आपको दे देंगे, 2.5 crowns और 6 pence अगर दे देंगे, तो तुम उससे और भी मैं रैबिट खरीद सकते हो। You could buy some more rabbits with it, couldn't you? क्या तुम नहीं खरीद सकते? More rabbits? I don't want any more। करके और rabbits? मुझे और rabbits नहीं चाहिए। Oh Tom, oh but Tom, they are all died। तब कहा कि टॉम वो सारे rabbits मर गए जो आपने पहले लाए थे। Tom reaction after hearing the news of the rabbit death। अब वो rabbit death का reaction टॉम ने क्या हुआ जब वो सुना कि rabbit मर चुके हैं। Tom stopped immediately in his walk। वो चलते चलते रुक गया वहीं, बातें करते करते जो जा रहे हैं, अचानक रैबिट मर गया तो रुक गया। लेकिन क्या बोल रहे हो? Tom stopped immediately in his walk and turned round towards मैगी की तरफ घूम के कहा, You forgot to feed them। तुम उसको ठीक से खाना नहीं खिलाए। And Harry forgot to, और हैरी भी भूल गया उसको खाना देने के लिए। He said, his color heightening। कलर हाइटनिंग मतलब फेस टर्निंग रेड विद एंगर। उसका चेहरा गुस्सा से उसका रैबिट मर गया बोल के लाल पीला हो रहा था। फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए, बट सून सबसाइडिंग,
लेकिन थोड़ा देर बाद ही थोड़ा सबसाइडिंग हो गया, मतलब कलर ऑफ फेस रिटर्न टू नॉर्मल। आई विल हैव हैरी टर्न अवे, मैं हैरी को भी टर्न अवे कर दूंगा, उससे भी मैं मुंह मोड़ लूंगा। एंड आई डोंट लव यू मैगी, और मैगी मैं आपसे प्रेम नहीं करता हूँ। आप यू शुडंट गो फिशिंग विथ मी, और आप मेरे साथ फिशिंग भी करने नहीं जाओगे कल, टुमारो। आई टोल्ड यू टू गो एंड सी द रैबिट्स एवरी डे, मैंने आपको कहा था कि मेरा रैबिट्स को हर रोज जाके देखना। He walked on again, फिर वो चलने लगा, ये बात कहते हुए मैगी को। Yes, but I forgot, हाँ तुमने ये कहा था लेकिन मैं भूल गया। I couldn't help it, Tom, मैं खुद को मदद नहीं कर पाया, टॉम। I am so very sorry, said Maggie, while the tears rushed fast. Oh, सॉरी बोलते हुए उसका आंसू भी गिरने लगे। You are a naughty girl, फिर वो कह रहा टॉम, तुम बहुत ही बदमाशी गर्ल हो, said Tom severely. And I am sorry, but you are fishing. I bought you a fishing line. I don't love you. और मैं सॉरी भी करूं, मैं आपके लिए फिशिंग लाइन लाया, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करता, मैगी को कहा। Which of the following words? मैगी को कहा, अब मैं आपसे प्रेम नहीं करता। तो यहां तक आज हम लोग रखेंगे अपना चैप्टर। आगे क्या होता है फिशिंग लाइन के, मैगी का जब देखा उसका रैबिट मर गया, पहले रिक्वेस्ट किया लाइन के लिए लड़ो, इस तरह से वो बता रहा था एक बात में बात नहीं कहे बोल के। टॉम रिप्लाइज टू मैगी रिक्वेस्ट, फिर मैगी को किस तरह वो रिक्वेस्ट का रिप्लाई किया। फिर मैगी फेयर जब मेंशन किया रैबिट के बारे में, मैगी का मनोस्थिति का। फिर मैगी आस्किंग अबाउट द प्राइस ऑफ द रैबिट, फिर उसका दाम मूल्य पूछना। मैगी आस्किंग फॉरगिवनेस फॉर हिज डीड, फिर उसको अपना गलती फीडिंग नहीं किया वो सब के लिए क्षमा मांग रहा था। और फिर टॉम का रिएक्शन जब उसने सुना कि मैगी रैबिट्स आर डेड, so how he reacted, or while walking he stopped and turned towards Maggie, and how he scolded Maggie that you didn't feed my rabbits, due to that they died. So till here for homework, refer the notes I have given in your notes. Till then, goodbye, have a nice day. Any confusion you can call me at my number. Thank you, bye bye. देखिए तो क्या हुआ। अरे बाप रे बाप।